डियर स्टूडेंट्स, आज हम सामंतवाद का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। सामंतवाद को इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहा जाता है। यह जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ भूमि का टुकड़ा होता है। फ्यूड से फ्यूडल बना, जिसका अर्थ भूमि के टुकड़े का स्वामी यानी जागीरदार होता है। यूरोप में जब बड़े साम्राज्य स्थापित हो गए तो शासकों के लिए स्वयं सारे क्षेत्र पर नियंत्रण रख पाना कठिन हो गया और उन्होंने अपने वंशजों या निकटतम लोगों के बीच राज्य के कुछ भाग बांट दिए। इसके बदले में भूमि पाने वाले व्यक्ति को शासक की सैनिक सहायता हेतु निर्धारित सैनिक रखने पड़ते थे और वह व्यक्ति सामंत कहलाता। सैनिक सहायता के अतिरिक्त शासक के प्रति वफादारी तथा अपने क्षेत्र में व्यवस्था बनाना भी उनका कार्य था। धीरे धीरे भूमि पर स्वामित्व का अधिकार पैतृक बन गया और सामंती व्यवस्था आरंभ हो गई। इस प्रकार सामंतवादी प्रथा भूमि तथा उसके संबंधों पर आधारित व्यवस्था थी। यद्यपि सामंतवाद की कोई एक निश्चित सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, विद्वान इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। फ्रांसिस लुई जेफरसन ने लिखा है कि सामंतवाद 3 प्रमुख बिंदु मालिक, दास तथा भूमि पर आधारित व्यवस्था है, जिसके बीच कानूनी तथा सैनिक प्रतिबद्धता निहित है। मार्क ब्लोच के अनुसार सामंतवादी व्यवस्था में केवल कुलीन वर्ग ही नहीं बल्कि कुलीन वर्ग, चर्च तथा किसान आपस में मैनर पद्धति द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। आगे पाद्रिस्ट जब लिखता है कि सामंतवाद को हम उस पूर्ण सामाजिक संगठन के नाम से पुकार सकते हैं जिसका आधार भूमि का स्वामित्व था, जिसे राजा के साथ निम्न श्रेणी के कर्षक तथा सभी सेवा तथा रक्षा के उत्तरदायित्व से एक दूसरे से बंधे हुए थे। वेबस्टर लिखता है कि एक विस्तृत परिभाषा देते हुए वेबस्टर ने लिखा है कि सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो राजा, सम्राट अथवा किसी केंद्रीय शक्ति को प्राप्त होती है। इस प्रथा के अंतर्गत राजा अपने अधीनस्थ भूमि को अपने वीर सैनिकों व अन्य राज्य भक्त सरदारों में बांट देता था। उस विस्तृत भूभाग के स्वामी सैनिक और सरदार बन जाते थे। वे कृषकों से खेती करवाते थे और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कर वसूल करते थे। आगे हेज तथा मून ने लिखा है कि सामंतवाद महान संकट के समय पारस्परिक सुरक्षा की व्यवस्था थी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मध्यकालीन शासन व्यवस्था को सामंतवाद कहते थे, जिसमें भूमि के मालिक प्रभु सत्ता से उत्पन्न अधिकारों का प्रयोग करते थे जो पूर्व में राजाओं के पास थे। इसमें निबल व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति की सेवा के बदले अपनी सुरक्षा निश्चित करता था। थैंक यू।